हेलो गाइस, वेलकम टू एसएमसी सैटरडेज। पिछली बार सैटरडे को अपलोड नहीं कर पाया था, तबीयत खराब थी। तो आज एक बेसिक कंसेप्ट देखते हैं प्राइस एफिशिएंसी का, कि बेसिकली ट्रेड कैसे प्लान करनी है वो देखेंगे। और जैसे हमने एसएमसी में एक बेसिक कंसेप्ट है कि डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन, तो उन जोन को कैसे देखना और एक स्ट्रक्चर एफिशिएंट कैसे होता है, प्राइसेस एफिशिएंट कैसे होते हैं, वो चीज़ देखेंगे। तो एक पहले बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि प्राइसेस एफिशिएंट कैसे होते हैं। कोई भी प्राइस है वो जब एफिशिएंट होगा, जैसे उसमें ये हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं, ठीक है। ये प्राइस जब एफिशिएंट होगा जब इस हाई को ना हमेशा प्राइस टच करके जाएंगे, चाहे डीप में गए या सिर्फ टच करके जाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट इस हाई को टेस्ट करना ज़रूरी है। अगर ये इस हाई को टेस्ट नहीं करा तो अभी बताता हूँ क्या होगा। जस्ट सपोज ये कैंडल है, अगर ये कैंडल होती तो यहाँ पे ये एक फेयर वैल्यू गैप आ जाता। तो प्राइसेस हमेशा जब एफिशिएंट होते हैं जब वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स नहीं है। फेयर वैल्यू गैप्स पे इन डिटेल दूसरी वीडियो बनाऊंगा, बट अभी ये चीज़ समझ लो कि फेयर वैल्यू गैप्स नहीं होने चाहिए एक प्राइस एक्शन में। अगर फेयर वैल्यू गैप्स हैं तो मार्केट आएगी, उन्हें टेस्ट करेगी, और इसलिए वो प्राइसेस एफिशिएंट नहीं होते। तो हम उसी बेसिस पे अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। हम यहाँ पे हाई लोज मार्क कर लेते हैं। जैसे मान लो ये हाई है, ये हाई ब्रेक हो गया, ये लो था यहाँ पर, ठीक है। अभी ये सही है। इनएफिशिएंट हाई लोज भी ट्राई करेंगे मिल जाए, बट अभी ये बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या है, ठीक है। ये लो, ये हाई भी ब्रेक हो गया है यहाँ पर। अभी हमारा स्ट्रॉन्ग लो है, ठीक है, एंड ये वीक हाई है। अब जैसे ये चीज़ है, पहली बात, ये यहाँ पे प्राइसेस फिर भी एफिशिएंट थे, इसलिए यहाँ पे लोगों ने लॉन्ग करा भी होगा। थोड़ा ऊपर गया भी है, बट ये एक ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया, ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये लो, अब ये लो टारगेट होगा हमेशा जब भी यहाँ पे कहीं हमारा सेटअप बनेगा। अब ये नीचे आके इसने फिर से ये लो ब्रेक हाई ब्रेक कर दिया। हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ देखते आ रहे होगे, जैसे ये हाई ब्रेक होता है ये हाई के नीचे है, जैसे ये वाला हाई ब्रेक हुआ था, हम इस वाले लेग में आ गए हैं। तो यहाँ पे प्राइसेस एफिशिएंट हो चुके हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ से ऊपर मूव कर सकते हैं और यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, एज कि यहाँ से ऊपर चले जाएँ। ज़रूरी नहीं है मार्केट यहाँ पे, ये सही जोन है, डिमांड जोन है, ज़रूरी नहीं है डिमांड जोन को नेसेसरली ये टैप इन करे। अगर प्राइसेस को जाना होगा, प्राइसेस यहाँ से भी जा सकते हैं। फ्यूचर में आके हो सकता है प्राइसेस यहाँ से कहीं, अगर मान लो यहाँ पे स्टोर को सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लो प्राइसेस ने ये करा, ऊपर गया एंड यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो हो सकता है यहाँ से टेस्ट लेके रिट्रेस करे। बट वंस दिस हाई इज ब्रेकन आउट, देन ये हमारे लिए एक एफिशिएंट प्राइस एक्शन नहीं, एफिशिएंट डिमांड जोन नहीं है। यहाँ से हम लॉन्ग्स प्लान करेंगे, बड़े लॉन्ग्स प्लान करेंगे, छोटे लॉन्ग्स कर सकते हैं। अभी बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसे इनएफिशिएंसी दिखी नहीं मेरे को जो मैं आपको दिखा सकूं, तो इसलिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हम इस लेग में, इस साइड से लेके इस लो से लेके इस साइड तक, तो इस वाले प्राइस एक्शन से यहाँ से कहीं देखते हैं कुछ मिलता है तो, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब हम आ गए, यहाँ पे भी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। प्राइस एक्शन काफ़ी मेस्ड अप, काफ़ी मेस्ड अप। ऑलराइट, दिस लुक्स गुड। और छोटे टाइम फ्रेम पे आके देख लेते हैं। एक जनरल चीज़ तो आप फिर भी देख पा रहे होगे, जब भी हाई ब्रेक करता है प्राइस, जब भी उसको ब्रेक कर रहा है, जैसे ये वाला हाई है, ठीक है। इसको प्राइस ने जब भी ब्रेक करा, जैसे यहाँ पे जो ब्रेक दिया है, जब इसको टेस्ट कर लिया, इस हाई को टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस हाई को टेस्ट नहीं करा ना, तो वहाँ फेयर वैल्यू गैप रहेगा जिसको मार्केट कभी ना कभी फ्यूचर में आके टेस्ट करेगी। हमेशा ये चीज़ देखिए, जैसे ये हाई है, इस हाई को भी टेस्ट करा है, यहाँ पे टेस्ट करा है, बिना टेस्ट करे मार्केट कभी नहीं जाती। ये जनरल प्राइस एफिशिएंसी, वहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग है, वहाँ पे ऑर्डर्स ट्रिगर होने से नहीं हुए, जैसे यहाँ पे बाइंग आ गई। ये आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे ये सिर्फ ऊपर गया है। तो वो चीज़ यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए कि जो प्राइस वहाँ पे मिसिंग है उसको हमेशा मार्केट टेस्ट करेगी प्राइस एफिशिएंसी के लिए। अब जैसे यहाँ पे ये हाई हाई बनाया, लो बनाया, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, इसको ब्रेक करा यहाँ पर, ठीक है, इस लो को ब्रेक कर दिया। अब प्राइसेस को एफिशिएंट होने के लिए अगर ये नीचे आएगा,
हमें एटलीस्ट यहाँ तक का मूव चाहिए। तो जैसे आप देख पा रहे हो, शायद इसको यहाँ लगाता हूँ मैं, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। प्राइजेस ने इसको टेस्ट करा है। इसको टेस्ट करे बिना मार्केट कभी नहीं जाएगी, हमेशा टेस्ट करेगी। अगर मार्केट जा रही है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट इस एरिया को आगे टेस्ट करेगी जब प्राइस इनएफिशिएंट है। अभी मैं यहाँ पे आपको कहीं इनएफिशिएंट प्राइस दिखाना चाहता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी अब बेहतरीन, यहाँ पे इनएफिशिएंट प्राइस मिल गया। अब जैसे हम बुलिश लेग में हैं, ठीक है, हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा बुलिश लेग में है, यहाँ बेरिश लेग था, लो राइज लो लूज बने आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये लो बनाया, इस लो को ब्रेक करा यहाँ पर, इस वाले लो को यहाँ ब्रेक कर दिया, ठीक है, और इस वाले हाई को यहाँ ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू करना है ऊपर, तो एज यू सेड कि इस हाई को कम से कम टेस्ट करना पड़ेगा। तो हम अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कहीं आसपास जोन है इस हाई के आसपास, तो मैं ये देख सकता हूँ कि ये डिमांड जोन है यहाँ पर, या फिर ऑर्डर ब्लॉक, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो। बट ये चीज़ है, और ये काफ़ी एफिशिएंट है, क्योंकि अगर एक इमीडिएट टाइम फ्रेम बेसिस पे देखो तो ये हाई बनाया था, ये लो बनाया, इस हाई को ब्रेक करा, ये यहाँ पे प्राइस एफिशिएंट हो गए। तो एक बहुत अच्छा जोन है यहाँ पे। अगर मार्केट आती है स्ट्रक्चर चेंज करती है तो हम यहाँ से लॉन्ग प्लान कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि मार्केट यहाँ पर आई, ये कहीं पे भी छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ब्रेक दे दिया, कुछ भी ऐसा ब्रेक दे दिया, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे एंड विल कैरी लॉन्ग लाइक दिस। अब ये क्या है, US 30 में हम एनालिसिस कर रहे हैं। एक बेसिक कंसेप्ट है, थोड़े एडवांस यूजर्स को ज़्यादा अच्छी तरह यूज समझ आ जाएगा, बट अगर आप समझोगे इसे तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है। ऐसे ही हम एक बार निफ्टी में कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा सबके लिए, क्योंकि इंडियन यूज़र ज़्यादा हैं और इंडियन मार्केट ये जल्दी से समझते हैं। डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, ठीक है, इमीडिएट ही देखूंगा, ज़्यादा बैक में नहीं जाऊंगा मैं। कि जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर ब्रेक कराते हैं, यहाँ नीचे आया प्राइस, ये प्राइस भी नीचे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सम सॉर्ट ऑफ इनएफिशिएंसी थी। अभी ये मान लो जैसे ये वाला जोन है, ये टेस्टेड है क्या? यस, दिस इज नॉट टेस्टेड। तो फ्यूचर में ना अगर ये टेस्ट नहीं हुआ है जोन, पहले देख लेता हूँ। यस, ये जोन टेस्ट नहीं हुआ है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट ना कभी यहाँ टेस्ट करेगा। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ 100% वो नहीं होती कि मार्केट में कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है 100% सर्टेन होगी, कुछ चीज़ें मिसिंग होगी। जैसे मार्केट बहुत बुलिश है यहाँ पर, तो हो सकता है टेस्ट ना करे, बट फ्यूचर में आके अगर कभी इसको टेस्ट करती है, यहाँ से रिएक्शन ज़रूर आएगा, उस चीज़ की ऑलमोस्ट श्योरिटी होती है, क्योंकि दैट्स जस्ट हाउ मार्केट साइकोलॉजी वर्क। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा इमीडिएट टाइम फ्रेम ही देखेंगे, इमीडिएट प्राइस एक्शन देखेंगे, ज़्यादा पुराने पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आई डोंट रियली टेक लॉन्ग टर्म पोजिशनल एंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो ये देख पा रहे हैं, ये हायर हाई बनाया था एंड यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि प्राइस एफिशिएंट नहीं थी, ये ब्रेक होना ही था। बट अब क्या हुआ, अब जब ये इस हाई को ब्रेक करेगा, अब एक नए लेग में आ गया है, ठीक है। अब ये पुराने लेग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, एटलीस्ट जब तक ये ब्रेक नहीं कर देता इस लो को, इस इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हम जाएंगे इस वाले लेग में, इस लो से लेके इस हाई तक, यहाँ पे इनएफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा, ये हाई ब्रेक करा, इस हाई के नीचे आ चुका है ऑलरेडी प्राइस। तो हम वी कैन एक्सपेक्ट कि हम यहाँ इसके नीचे कहीं पे भी हमें जोन मिलता है, हम वहाँ पे जैसे ही हमारा स्ट्रक्चर चेंज होता है लॉन्ग्स ले लें। यहाँ पे लॉन्ग्स ऑलरेडी आ चुके हैं, इसलिए उस चीज़ की डिटेल में नहीं जा रहे। इट्स रेट्रोस्पेक्ट में ज़्यादा भी जाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। इट्स लाइक कि रिडंडेंट बोलना कि भाई वहाँ पे ले लेते, उस चीज़ को मैं डील नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करा, अब हम इस लेग में हैं, हम इसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, वहाँ पे डील करेंगे प्राइस एक्शन के साथ, इस लो से लेके इस हाई तक। वे आर इन दिस बुलिश लेग। हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 आवर पे चले जाते हैं। 1 आवर पे यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन है, ठीक है। ये हायर हाई हायर लो, लोअर हाई हायर लो, और यहाँ पे ब्रेक कर दिया।
तो जो ये प्राइस एक्शन है ना, किसी ने इमीडिएट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसने ये ब्रेक करा है। अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे बताऊँ, छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा भी दूंगा। जैसे मान लो ये लो ब्रेक करा, ठीक है, ये हाई ब्रेक करा, अब इस लेग में आ गए, इसके बाद यहाँ पे टेस्ट भी करा, फिर हम इस लेग में आ गए। एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव के हिसाब से बता रहा हूँ। इस हाई को टेस्ट कर दिया यहाँ पर, अब हम इस लेग में आ गए, वो दिखाई देता हूँ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ पे ये लो, ये हाई ब्रेक करा, इस हाई को ब्रेक करा यहाँ पर, प्राइजेस ऊपर गए, वापस आए, इस हाई को टेस्ट करा दोबारा से, फिर यहाँ से ब्रेक आ गया है। ठीक है, अब हम इस लो से लेके इस हाई में ट्रैवल कर रहे हैं। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइजेस फर्स्ट ऑफ ऑल इस हाई को टेस्ट करेगा। ठीक है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इसको दिस इज फेयर वैल्यू गैप, बड़े टाइम फ्रेम पे आएंगे, नथिंग बट फेयर वैल्यू गैप है। देखिए, फेयर वैल्यू गैप है, इसको पक्का टेस्ट करेगा, इसको फिल करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर इसके नीचे कहीं पे भी हमें जोन दिखता है, हम वहाँ एंट्री लेंगे। तो मैं यहाँ दो जोन देख सकता हूँ, एक तो ये पूरा का पूरा जोन है एक बड़े टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव से। छोटे टाइम फ्रेम में मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्लस्टर देखा है मैंने। एंड देखिए, यहाँ पे ब्रेक करा, बेसिक प्राइस एक्शन समझाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों लेना चाहूँगा। मैं मार्क कर देता हूँ हाई टू हाई। ठीक है, ये आया, ये आया, ये आया, अभी प्राइसेस नीचे नहीं आए हैं। अब मैं अगर इस लाइन चार्ट को अलग से ले जाऊँ, देखिए, तो ये भी टेस्टेड है, ये लो टेस्टेड है, ये ब्रेक दे दिया है, अब इस हाई का ब्रेक दे दिया है। ये हाई है ना, ये टेस्टेड नहीं है, ये किसी कोई प्राइस एक्शन ने इसको टेस्ट नहीं करा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसे ही नहीं कि यहीं से चला जाए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट कम से कम यहाँ तक आए, एक अच्छा जोन भी मिल जाएगा मेरे को एंट्री के लिए। तो इसलिए मैंने ये चूज़ करा। बाकी हो सकता है मार्केट इसी को टेस्ट करके ऊपर चले जाए, बट मेरे को क्या चाहिए, जितना डीप में एंट्री मिल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि हमारा क्या है, जितना डीप में एंट्री मिलती है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाता है। और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाएगा अगर मैं डेप्थ में भी अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ये हो गया हमारा 1:2 के अराउंड हो गया, बट अगर मैं इस पे यहीं पे लगाता 1:1 1:2.5, मेरे को वो कैरी करना पड़ता। तो दिस इज मच बेटर कि हमारी एक ट्रेड प्लान भी हो गई है इसी बहाने। ठीक है, अब निफ्टी में ट्रेड प्लान कर ही लिया तो बैंक निफ्टी में भी कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी, ठीक है, दिस इज निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड प्लान कर लेते हैं। और गाइस, समटाइम्स आई नो मैं थोड़ा फास्ट चला जाता हूँ कंसेप्ट पे, बट अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को ऑलरेडी समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है। एंड ऑलरेडी जो बेसिक वीडियोस डाली हुई हैं, दो तीन वीडियोस डाली हुई हैं, दैट आर दोज आर इनफ टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में हो क्या रहा है। बट जस्ट इन केस आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि सर के ऊपर से आ रहा है, ये कंसेप्ट नहीं आता, तो जस्ट लेट मी नो, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। उससे क्या है, आपके लिए भी आसान रहेगा, मैं और मेरे लिए भी आसान रहेगा कि जो ऑडियंस है उनको क्या समझ आती है चीज़, और क्या उनको कंफ्यूज कर रहा है। तो एक कंटेंट क्रिएशन में भी मेरी भी हेल्प होगी और आपकी भी हेल्प होगी कि मैं ये क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊंगा जो आपको हेल्प करेगा, नॉट जस्ट मी। ऑलराइट, तो यहाँ पे लो टेस्ट करा है, कोई बात नहीं, ठीक है, एस आई को ब्रेक कर दिया, इस लो को टेस्ट करा, ठीक है, अब नाउ वी आर इन दिस लेग, ये हाई ब्रेक कर दिया यहाँ पर, इस हाई को यहाँ पे ब्रेक करा, ये लो से लेके ये हाई तक हमारा लेग है। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जस्ट इन केस किसी को लेग समझ ना आ रहा हो, तो इस लो से लेके इस हाई तक लेग है। ठीक है, उससे आसान हो जाता है सब चीज़ें। अब क्या है, हमें क्या चाहिए, कम से कम इस हाई को टेस्ट करें, इस हाई को यहाँ पे टेस्ट कर दिया इसने। ठीक है, नाउ वी वांट कि यहाँ पे अब प्राइस एक्शन थोड़ा रिवर्स हो या फिर कुछ हमें वो चीज़ दिखाई कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, बट मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। इसी के नीचे मेरे को चाहिए था, इसी के नीचे ये एक क्लस्टर है। ट्रेड प्लान हमेशा ऐसे होगी, पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम का जोन उसने टेस्ट करा है कि नहीं करा। मेरे लिए यूजुअली
अगर ये प्राइस एफिशिएंसी वाला जो ज़ोन होता है, इसके नीचे कहीं भी प्राइस आता है, वहाँ पे कोई भी मेरे को ज़ोन दिख रहा है, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी टू प्लान अ ट्रेड। मैं इतना वेट नहीं करूँगा कि मैं देखूँ कि भाई वहाँ पे क्या आ रहा है। एक बार स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मैं ट्रेड लेता हूँ। तो ये अपनी इंटरडे ट्रेड ही रहती हैं, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे ज़ोन पे आ गया, टैप इन कर दिया है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं। नाउ वी आर इन दिस टाइम फ्रेम। अब यहाँ देखिए प्राइस किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है। अब जैसे मान लो ये लो था, इस लो को, ये लो था, इस लो को यहाँ टेस्ट कर लिया, ठीक है। अब ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई था, इसको ब्रेक कर दिया। अब हमें चाहिए प्राइस यहाँ से आगे ट्रैवल करे, ऊपर जाके टेस्ट भी कर चुका है, यहाँ पे सारे प्राइस एक्शन टेस्टेड हैं। यहाँ पे कुछ फेयर वैल्यू गैप एज सच नहीं है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे ऑब्वियसली हो सकता है, बट अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। अब ये नॉइज़ हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाऊँगा। अब ये हाई ब्रेक करा, इस हाई तक हम कैरी करते हैं। ये छोटे टाइम फ्रेम, चलो आपको लिक्विडिटी भी बता ही देता हूँ इसी बहाने। दिस इज ऑल लिक्विडिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एफिशिएंट प्राइस एक्शन दिख नहीं रहा मेरे को, तो ये हमेशा आपकी हेल्प करेगा। दिस ये पूरा जो ये एक्शन है ना, प्राइस एक्शन, ये नीचे सारी लिक्विडिटी है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हो तो आपको पता होगा, ये लिक्विडिटी कैप्चर करने की भी कोशिश करी थी। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये ब्रेक करता है, वी वेट कि कहीं अपने जोन में आए, ये लिक्विडिटी सारी कैप्चर करे, ये यहाँ से जोन चालू हो जाता है। जैसे मान लो ये फेयर वैल्यू गैप है और ये पूरी कैंडल, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो लोग वो भी मार्क करते हैं कि ये वो भी मार्क कर लिया पूरा का पूरा, ठीक है। ये पूरा वो भी मार्क कर लिया। यहाँ से ऐसे रिएक्शन आएगा, हम यहाँ पे बाय का देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस जोन को टैप कर चुका है। हम क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ। अब व्हाट आई कैन सी कि यहाँ पे ये क्लस्टर है, बहुत छोटे 15 मिनट पे ये शायद स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होगा। ये स्ट्रक्चर शिफ्ट है, बट अभी 1 मिनट पे 1 आवर पे काम करते हैं। 1 आवर पे मैंने क्या देखा, एस आई को भी टेस्ट करना है, इस लो को टेस्ट नहीं करा, ठीक है। अब यहाँ पे इसने इसका ब्रेक दे दिया, ठीक है। सिमिलरली जैसे निफ्टी में बना है वैसे ही कुछ है, थोड़ा अलग है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हर चीज़ सिंपल नहीं होती। हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है देन निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन भी बहुत एक्टिवली वर्क कर रहा है, थोड़ा बीच में बुलिश हो गया था। और ये देखिए निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, बैंक निफ्टी अभी नीचे है, तो थोड़ा अलग तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली दोनों जो हमारे इंडेक्स है सेम तो है नहीं, थोड़ा डिफरेंट पैक करेंगे ही। तो यहाँ पे मेरे को दो चीज़ें दिख रही हैं। पहली बात तो कि जो ये वाला जोन है ना, ये टेस्टेड नहीं है, तो मैं फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि प्राइजेस यहाँ पे कहीं पे इसको टेस्ट करें। बट फॉर द टाइम बिंग मैं सिमिलर ट्रेड जैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाई थी, फॉर द सेम रीज़न यहाँ पे कहीं एंट्री लेने का ट्राई करूँगा, प्रोवाइडेड निफ्टी में तो एक बार को फिर भी मैं लिमिट एंट्री ले सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे प्राइस आए मैं वैसे ले लूँ। बट बैंक निफ्टी में विल वेट कि यहाँ पे प्राइस एक्शन टर्न होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए, वो चीज़ प्रिडिक्ट नहीं करते, बट मेरे को चाहिए कि चेंज होना चाहिए प्राइस एक्शन। ऐसा ही नहीं है कि एक बेरिश ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में अपने आप पे कन्वर्ट कर दिया। जब वो बुलिश होता है, जब यहाँ पे एंट्री लेंगे एंड विल टारगेट दिस हाई। ऑल राइट, सो यस, इट्स ऑल डन। अब इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, मैं चाहता हूँ कि आप सब ये कमेंट सेक्शन में ना सारी क्वेरी डाल दो। और कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है जो समझ नहीं आ रही है, कोई भी चीज़ है ऐसा लगा कि ये पहले नहीं बताई गई है, ये बताने की ज़रूरत है, तो वो मेरे को बताइए, ताकि मैं उस चीज़ की एक वीडियो बना सकूँ और उस चीज़ को डाल सकूँ। और हमारे साथ जो भी बाकी यूज़र्स हैं, जो बाकी मेरे साथ वीडियो बनाएंगे, जैसे आदर्श थे, आदर्श भी आपको बताएंगे वो चीज़, दो बंदे समझाएंगे तो हो सकता है आपको और बेटर तरीके से समझ आए। अब इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, चलो। जो काफ़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों को, जो मैंने अभी खुद नोटिस करी, लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग दिस, तो मेरे को समझ नहीं आया कि इसकी ज़रूरत क्या है।
तो लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है जैसे प्रीमियम जोन्स हैं, तो प्रीमियम जोन्स के बिना प्राइस एफिशिएंट नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी नहीं है। जैसे ये वाला जोन है, आई होप ये प्रीमियम पे ना आया हो, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा डिस्काउंट जोन में आ गया। डिस्काउंट जोन होता है 50% से नीचे। जैसे एस आई से ले इस लो से लेके एस आई तक आए थे, यहाँ पे इसने 50% टेस्ट कर दिया है। वेल एंड गुड, अच्छी बात है। 50% पे टेस्ट करता है तो वो उस प्राइस एक्शन की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। बट ऑलवेज रिमेंबर, ज़रूरी नहीं है कि प्राइस हमेशा 50% के नीचे आए कि जब भी वहाँ से लॉन्ग आएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि हाई टू हाई ट्रैवल करे। अगर ये इस हाई को ब्रेक करा है तो इस हाई को टच करके जाए, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट है फॉर द सेक ऑफ जनरेटिंग अ ट्रेड और प्लानिंग अ ट्रेड। बट इन दी एंड जो प्राइस एक्शन है और जो जिसे हम प्राइस एफिशिएंसी बोलते हैं, वो इस कंसेप्ट पे काम करेगी कि हाई टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये चीज़ मेक श्योर करिए, इस चीज़ में मत घुसिए कि हो सकता है आपके साथ क्या होगा, प्राइस ने कुछ ऐसा ट्रैवल करा। मैं नहीं चाहता कि आप इस चीज़ में घुस जाओ और आपकी ट्रेड मिस हो जाए। ठीक है, कि मान लो प्राइसेस ने तोड़ा इसको, पर इतना नहीं तोड़ा, यहाँ पे गया और यहाँ हल्का सा टच करके ऊपर चला गया। अब यहाँ पे आप ट्रेड नहीं लोगे जस्ट बिकॉज क्यों, आप देख रहे हो कि 50% जोन पे नहीं आया। तो मेरे को लगता है ये छोटे टाइम फ्रेम पे फिर भी आपका सही डिसीजन होता है कि आपने वेट करा 50% पे नहीं आया, क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसा तो है नहीं कि अलग ट्रेड लेते हैं आप। यहाँ से ये लो बना, इस लो का आपका वो था स्टॉप लॉस, ये हाई टारगेट होता। तो वो कहीं ना कहीं, मैं आई अंडरस्टैंड दैट इज़ रॉन्ग। बट बड़े टाइम फ्रेम पे जहाँ पे आप ट्रेड्स प्लान नहीं कर रहे हो, जहाँ पे आप बायस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे मेक श्योर करिए कि इस चीज़ में ना फंसो। क्योंकि अगर इस चीज़ में फंसोगे, अब जो बहुत से लोग बैंक निफ्टी में अगर इस चीज़ में फंस गए होंगे, वो तो कभी एंट्री नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, इस हाई को ब्रेक करा, यहाँ पे टेस्ट करा, इस हाई को टेस्ट कर दिया इसने। अब लोग क्या वेट कर रहे हैं, 50% तक आए, कभी 50% तक आया नहीं, प्राइस ऊपर चले गए। नाउ दे आर लाइक यार ये पूरा का पूरा प्राइस एक्शन, ये पूरा जो रैली थी मिस हो गई। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि प्राइस एफिशिएंसी प्राइस एक्शन पे वर्क करती है, नॉट ऑन प्राइस लेवल्स या फिर फिबोनाची लेवल्स। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस वाज इंफॉर्मेशनल फॉर यू। और आपको अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, सब्सक्राइब करिए। एंड सी यू नेक्स्ट सैटरडे। बाय।